पहले मैं दुष्यंत नागर जी आप ही से सवाल की और चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं कि आज ये जो मार्च निकाला गया, इस मार्च निकालने का मकसद क्या था? लोकतंत्र बचाओ मार्च है ये। अच्छा। जिस प्रकार से देश में अफरा तफरी मची है, आप 95% जितने केसेस हैं ईडी के, वो पिछले दिनों सिर्फ ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। दूसरी तरफ अडानी जी के ऊपर पूरी संसद में हर सांसद ने बुलंद आवाज में अपनी बात रखी है, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हो रही। नए नए खुलासे आ रहे हैं। आज देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ लिखा है, कभी कोई कुछ लिखता है, तो सरकार उनका संज्ञान नहीं ले रही। तो इसीलिए लोग ईडी तक गए हैं कि भाई अपनी जिम्मेवारी को समझिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसकी एक मर्यादा है। आप उन लोगों के साथ में जांच करिए। दिन हंगामे की भेंट चढ़ता रहे। नहीं, देखिए देश की व्यवस्था रहेगी तो संसद का भी कार्य होगा। जब देश की व्यवस्था ही चरमरा जाएगी तो संसद के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। आखिर हमारे बैंकों में अगर कोई दिक्कत भगवान न करे कल को आ जाती है तो उसका पूरे देश को के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए सांसद गणों ने मार्च किया। ठीक है, एकजुटता दिखाने के लिए कि पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट है और जो लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास भी तो नहीं थे सर। कहां टीएमसी आपके साथ थी, कहां एनसीपी आपके साथ थी? इतने सारे परिवार में लोग हैं, एक दो पीछे रह जाते हैं, वो भी कल को आ जाएंगे। अच्छा। अभी 4 दिन पहले तक आम आदमी पार्टी नहीं होती थी, आज आम आदमी पार्टी है। चलिए ठीक है, लेकिन सरदार आरपी सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये मार्च निकाला गया, लेकिन आप कौन सी परिपाटी सेट कर रहे हैं साहब? क्योंकि आप लोग भी हल्ला मचा रखे हैं, आप लोग भी हंगामा मचा रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान को लेकर जिसको लेकर पहले ही बाहर प्रदर्शन हो चुका है सड़क पर। फिर उसके बाद जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी बनती है ना सर, कि सदन को चलने दिया जाए। ये तो दोनों ही तरफ से ये कोई अलग परिपाटी सेट करने की कोशिश हो रही है। जी देखिए, लोकसभा या राज्यसभा, संसद हमारे लिए मंदिर है लोकतंत्र का, और कोई लोकतंत्र पर प्रहार करेगा तो उस मंदिर में तो लोग हल्ला करेंगे, उस मंदिर में लोग आवाज उठाएंगे। आप बाहर जाकर कहते हैं कि देश के लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, मीडिया का गला घोटा जा रहा है। अभी आपने मुझसे तीखे प्रश्न पूछे, आपका गला घोटा गया होगा शायद। सुप्रीम कोर्ट का गला घोटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के मामले में मुकदमा दर्ज किया है, उस पर जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बैठाई है जिसपे उसमें जांच हो रही है। फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का गला घोटा जा रहा है। भाई जब आप बाई इलेक्शन जीतो तो ठीक, अगर आप इलेक्शन हार जाओ नॉर्थ ईस्ट में तो फिर आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का गला घोटा जा रहा है। आप कहते हो कि नहीं चाइना ठीक है, हमारा आर्मी का जनरल गलत है, चाइना बड़ा हार्मोनियस स्टेट है, परंतु हमारा आर्मी का जनरल गलत है जो कहता है कि हिंदुस्तान की एक इंच जमीन भी चाइना के पास नहीं है। तो नहीं चाइना, राहुल गांधी कहते चाइना बड़ा हार्मोनियस स्टेट है। फिर आप वहां पर एक सिख बच्चे को इशारा कर कहते हैं कि आप इस देश के अंदर सेकंड क्लास सिटीजन हो। आप बता दीजिए किस पैरामीटर में सिख देश के सेकंड क्लास सिटीजन है? हम तो बहुत अभिमान करते थे, हम तो बहुत खुश होते थे। सवाल मेरा ये था कि हंगामा दोनों ही तरफ से हो रहा है, यूं तो दोनों की ही जिम्मेदारी है, लेकिन आप लेकिन सर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है? सबसे नहीं, क्योंकि अगर हंगामा वो कर रहे हैं तो हंगामा आप लोग भी कर रहे हैं। और दुष्यंत नागर जी ये बात तो ठीक है, कहां है आपके राहुल गांधी? 3 दिन से लापता है, लापतागंज में बैठे हुए हैं। वैसे वो 7 समंदर पार जाकर दुनिया भर की बातें बोलेंगे, ये कह देंगे कि माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, ये नहीं करने दिया जाता है, वो नहीं करने दिया जाता है, और जब करने की बारी आती है तो गायब हो जाते हैं, हो सकता है भवन में चले जाते हैं। हो सकता है कल आपको पार्लियामेंट में वो मिलेंगे। और 3 दिन कहां थे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष के भारतवर्ष के बड़े नेता हैं, दुनिया उनको सुनना चाहती है, उनको आमंत्रित कर रही है। इसमें किसी को क्या आपत्ति है? प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं विदेश दौरों पे। लेकिन आज जो प्रश्न उठ रहा है वो प्रश्न ये उठ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उस पे प्रहार हो रहा है। कितने लाख करोड़ रुपया अभी तक एनपीए हो चुका है, उसकी रिकवरी कितनी हुई है? मात्र 13-14% बताई जाती है। हमें अपने संस्थानों को बचाना है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत का मजबूत बैंकिंग सिस्टम बनाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। पूरे भारतवर्ष ने मेहनत करके ये एक ढांचा तैयार किया है। आज उसके ऊपर प्रहार हो रहा है। ठीक है, तो ईडी के यहाँ जाके जांच के लिए अगर कोई हम प्रत्यावेदन दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है भाई? अरे आपको तो आरपी सिंह जी, आपकी तो सरकार है, आपको तो अपनी सरकार से मांग करनी चाहिए भाई, इतने प्रश्न उठ रहे हैं, जांच करो। सरकार ने क्या किया? सरकार तो आराम से बैठी है। 28,000 करोड़ रुपया, ये संसद का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। 28,000 करोड़ रुपया गत वर्ष में बैंकों का फ्रॉड हो चुका है।
वो किसका पैसा है? वो भारत का पैसा है। अच्छा ठीक है, मैं एक क्विक रिएक्शन शिवम त्यागी से इस पर ले लेती हूँ। शिवम त्यागी वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम जा रहे हैं उस मांग को लेकर तो उसमें गड़बड़ क्या है, और इतना हो हल्ला। मैं आ रही हूँ शिवम त्यागी को उत्तर देंगे सरदार आरपी सिंह जी, मैं आ रही हूँ एक एक रिएक्शन सभी से ले रही हूँ, एक एक रिएक्शन सभी से ले रही हूँ।